हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक यू ऑल ऑन यूक्यू बैंकिंग मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी लोगों का गाइस एक बार से हमारे चैनल यूक्यू बैंकिंग मैथमेटिक्स पर। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आज हम लोग अपनी सीरीज 24 के साथ यहाँ पर हाजिर हैं। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से पिछले सारे लेक्चर को फॉलो किया होगा, अच्छे से पूरी सीरीज को आप लोग सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे। आप लोग इस सीरीज से रियली आई कैन से आप लोग इस सीरीज से रियली बेनिफिटेड हो रहे होंगे और आपको इसके बेनिफिट भी अब दिखाई देने लगे होंगे। ठीक है, अगर आपने सीरीज को सिंसियरली फॉलो किया है, आई गारंटी दैट अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया है तो अब आप लोग इन कंपैरिजन टू प्रीवियसली आप जो है अब बहुत अच्छा कर रहे होगे अर्थमेटिक में। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप लोग गाइस देख रहे हो स्क्रीन पर, आज हमारा सीरीज का 24th लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टाइम एंड वर्क में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं आज के एजेंडा की। आज हमारे क्लास का एजेंडा क्या है, टॉपिक टू बी डिस्कस टुडे। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन फ्लो ऑफ पाइप। व्हेन फ्लो ऑफ पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस में काफी देखने को मिलते हैं, और स्पेशली अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का अगर वो लेवल थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अदरवाइज मेंस में तो आपको मिलेंगे। तो क्या होगा, जब पाइप का फ्लो, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, पाइप एंड सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम लोग उसी में पैटर्न 2 कर रहे हैं, लेवल 2 को। तो देखिए क्या होगा, जब पाइप का फ्लो जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस होगा। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे व्हेन फ्लो ऑफ पाइप इज रिड्यूस्ड ड्यू टू सम डिस्टरबेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्टरबेंस बेस्ड क्वेश्चन भी काफी पूछे गए। थर्ड नंबर पर डिस्कस करेंगे व्हेन डिफरेंट पाइप्स स्टार्टिंग वर्किंग एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इनके बारे में ब्रीफ में जो है हम लोग अच्छे से क्लास में जाकर देखेंगे। चलिए सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले गाइस जल्दी से मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अब तक हमारे सेशन को, हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, सो उनको मैं बताना चाहूंगा गाइस, आपको हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये ग्रुप आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इस ग्रुप पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट काफी इंपॉर्टेंट स्टफ भी मिलता रहता है। ठीक है, काफी रीजनिंग का बहुत सारा स्टफ, और आपकी कह सकता हूँ करंट अफेयर, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी पीडीएफ मिलती रहती हैं। बहुत सारा इम्पोर्टेंट आपको स्टफ मिलता रहता है। चलिए सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट द सेशन। अपना पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइप 3 पाइप एंड सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन का हम लोग टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से सभी लोग। कह रहा है रेडियस ऑफ 3 पाइप इज 2 होल 1/2 एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 पाइप की रेडियस इतनी दे रखी। कह रहा है वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप इज डायरेक्टली, वाटर फ्लोइंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। देखो ये पॉइंट हमें यहाँ पे आज नया देखने को मिला है। ये कह रहा है फ्लो जो है, कह रहा है वाटर का फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे सिंपल करके, तो आसान भाषा में कहूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। F इक्वल टू, यानी कि फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, F इक्वल टू के आर का स्क्वायर। इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसी ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन में अगर आसान भाषा में बताना चाहूँ, मैं डायरेक्ट डीप में नहीं जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में, तो आसान भाषा में कह रहा हूँ कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन हो तो हम आगे के को और लगा देते हैं। ठीक है, इन बच्चों ने आई थिंक ERPV इक्वेशन रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उनको आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है, क्वेश्चन पर आते हैं अपने। कह रहा है ऑल द पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 18 मिनट्स। कह रहा है सभी पाइप जो है मिलकर जो है टैंक को 18 मिनट्स में भर देते हैं। द नैरो पाइप कैन फिल इट इन। उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि नैरो पाइप यानी कि जो जिस पाइप की एफिशिएंसी सबसे कम की है वो इसको कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको मैं हटा दूं सबको, जरा 1 मिनट, ये सब मैं हटा रहा हूँ। चलो दोबारा से लिख दूंगा,
तो हम कह सकते हैं फ्लो कितना है, फ्लो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फ्लो है। ठीक है, ये हमारा फ्लो है, ये उसने बताया है हमें। अब देख लो रेडियस आपकी कितनी कितनी रखी है, तो पाइप 1 की, पाइप 2 की एंड पाइप 3 की रेडियस को पहले फाइंड कर लो। ठीक है, तो रेडियस कितनी कितनी है इनकी जो रेडियस है 2 की है इसका 2 होल 1/2 है, इसका 2 होल 1/2 यानी कि हम इसको 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 3। ठीक है, इसको हम 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है, उसने हमें चाहिए फ्लो चाहिए और उसने बोला है फ्लो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर है। तो फ्लो F1 का यानी कि F1 कितना निकलेगा, F1 निकलेगा K और R का स्क्वायर, R कितना है 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। चलो इसे मैं इसको यहीं पे लिखा दे रहा हूँ, F1 इक्वल टू K2 का स्क्वायर, F2 कितना निकलेगा, F2 निकलेगा K 5/2 का स्क्वायर, 1 मिनट गाइस आई थिंक, ठीक है 5/2 का स्क्वायर। और F3 कितना निकलेगा, F3 निकलेगा हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो जरा यहीं पर। तो F1 कितना निकलेगा, F1 हो जाएगा 4K का और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 25/4K का। ओके, और F3 कितना हो जाएगा, F3 हो जाएगा हमारा 9K का। ये हमें यहाँ से तीनों के फ्लो मिल गए। फ्लो का मतलब एफिशिएंसी, हमें तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिल गई, मतलब तीनों पाइप इस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। अब एफिशिएंसी जब मिल गई है तो पहले तो इसको हमें जो है अगर नंबर फ्रैक्शन में है तो हमें इनके एफिशिएंसी कब मिलती है, एफिशिएंसी के लिए हमें सभी नंबर मतलब सभी के डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं। तो पहले एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए सबके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। तो F1 1 2 एंड 3, तो 1 की एफिशिएंसी कितने की है, 4 की, ठीक है, और इसकी कितनी की है 25/4K की, और इसकी है 9K की। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे जब, मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यानी कि 1 की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी, पाइप 1 की एफिशिएंसी आ जाएगी 16 की। ठीक है, क्योंकि इन सबका एलसीएम लोगों कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4 का। ठीक है, तो इसको पाइप 1 की एफिशिएंसी 16 की, पाइप 2 की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 25 की, और पाइप 3 की आ जाएगी एफिशिएंसी आपकी 9 4 से 36 की एफिशिएंसी आपकी इसकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें चाहिए स्टेप 2 में हमें चाहिए होगा टोटल वर्क। हमें ये फाइंड करना पड़ेगा टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क का फार्मूला सभी को पता है, ये टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी हमारे पास है तो टोटल एफिशिएंसी कितनी की हो रही है, इसका टोटल करो, तीनों का टोटल करोगे एफिशिएंसी का तो कितना हो जाएगा 26 और 16 और 25 41 और 36 47 और 77। हम कह सकते हैं इन तीनों की एफिशिएंसी जो है 77K की है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी की है, तीनों की एफिशिएंसी 77K की है। इसकी 16K थी, इसकी 25K और इसकी 16K की 36K की। ठीक है, तो तीनों की ओवरऑल एफिशिएंसी 70K की मिल गई, 77K की। तो हम कह सकते हैं तीनों ने 77K से काम किया होगा। और इसने ये बोला था हमें यहाँ पर कि तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो टैंक को 18 मिनट में भर देते हैं। तो यहाँ पर टाइम रख देंगे कितना 18, तो ये हमें टोटल वर्क मिल गया। ये क्या निकला, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, हम कह सकते हैं टोटल वर्क ये है। अब इसको सॉल्व करने की आगे नीड नहीं है, जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने हमसे ये पूछा कि नैरो पाइप कितनी देर में इस टैंक को भरेगा। तो नैरो पाइप को वर्क कितना करना है, नैरो पाइप को वर्क करना है ये वाला। ठीक है, तो हमें नैरो पाइप पर टाइम चाहिए, टाइम का फार्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना, तो वर्क रख लो। वर्क हमें इससे कितना कराना है 18 इंटू 77K, हमें इससे इतना वर्क कराना है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है नैरो वाले की, नैरो मतलब सबसे छोटा पाइप। तो सबसे छोटा पाइप कितने का है, सबसे छोटा पाइप ये 16K वाला। तो 16K की एफिशिएंसी से हमें इसे काम कराना है। ठीक है, तो ये कितनी देर में कर देगा भाई काम, तो K से K तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके जो भी हो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें ऑप्शन आपका, तो इसको आपको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 86.5
86.65 आपको आंसर मिल जाएगा। 86.625 आपका आ रहा होगा। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लोगे तो इसको आप जो है राउंड ऑफ करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 87। तो हम कह सकते हैं 87 मिनट में नैरो पाइप जो है इस टैंक को फिल कर देगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 87 मिनट। ठीक है, आई होप आप लोगों को गाइस चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, पहला जो है कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैंने भी इजी रखने की कोशिश की है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो है थोड़े से लेवल को और अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट के लिए फिर से वीडियो को रिवाइंड करके इसको फिर से देख लो। ठीक है, 2 मिनट का, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए जो बच्चे बिगिनर है स्पेशली उनको मैं रिकमेंड करूंगा आपको अगले 24 घंटे के अंदर ये लेक्चर एक बार फिर से देखना, अगर आप रियली इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये बात मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कि बिगिनर है। चलिए अब पैटर्न 2 की ओर बढ़ते हैं। पैटर्न 2 क्या कह रहा है, ए एंड बी, 2 pipes A and B can fill a tank in 25 and 20 hours. ठीक है, but due to some problems in the pipes only 5-6 flow through the pipe A. पाइप ए से देखो 2 पाइप थी, इतने टाइम में किसी टैंक को भर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से पाइप ए से सिर्फ 5-6 फ्लो आया और एंड ओनली 2/3 फ्लो थ्रू पाइप बी। पाइप बी से कितना फ्लो आया, सिर्फ 2/3। ठीक है, मतलब उससे जितना पहले आता था अब सिर्फ उसका 2/3 ही आया। उसने पूछा क्या है, कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक बी फुल इफ बोथ ओपन साइमल्टेनियसली। कह रहा है अगर दोनों पाइप जो है एक ही समय पर साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय में अगर एक साथ दोनों खोल दी जाए तो पाइप कितनी देर में भर जाएगा, उसने हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो गाइज मैं इसको एक्सप्लेन करता हुआ यानी कि उसको हिंदी में इलेबोरेट ट्रांसलेट करता हुआ इसलिए चलता हूँ क्योंकि जो कुछ बच्चे हम लोगों के साथ हिंदी मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं, जिससे कि उनकी क्वेरीज मेरे पास जो आती हैं उनको वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि उनकी क्वेरी आती है कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, बट अभी हम लोग हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी चीज़ों को समझ जाए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे रीजन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी निकालो। ए काम को कर रहा है 25 मिनट में 25 ओवर में सॉरी, और बी करता है 20 ओवर में। दोनों की एफिशिएंसी निकालोगे 50 नहीं 50 नहीं आएगा, आई थिंक 100 आ जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी लोगे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब एफिशिएंसी कितनी की आ जाएगी इनकी, ए की एफिशिएंसी आएगी 4 की, ए की एफिशिएंसी 4 की आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 5 की आ जाएगी। ठीक है, 25 से 100 तो बी की एफिशिएंसी 5 की आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, उसने कहा क्या है, देखो हमसे न्यू एफिशिएंसी हम निकालेंगे जब, यानी कि अगर हम न्यू एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, न्यू एफिशिएंसी ड्यू टू डिस्टर्बेंस की वजह से एफिशिएंसी कितने की हो जाएगी। कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी जो है 5/6 बचती है, डिस्टर्बेंस की वजह से ए की एफिशिएंसी 5/6 बची, तो 4 into 5/6 अगर आप करोगे, 4 into 5/6 करो तो कितना हो जाएगा 25/6। 25/6 इसकी एफिशिएंसी कितने की बची, इसकी सॉरी 20/6, ए की एफिशिएंसी बचाएगी 20/6। इसको सॉल्व करो अगर हो रहा है, हाँ हो रहा है सॉल्व, तो 2 से ही सॉल्व हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10/3 ए की न्यू एफिशिएंसी निकल कर आई ये ड्यू टू डिस्टर्बेंस की वजह से। बी की न्यू एफिशिएंसी निकाल लो भाई, डिस्टर्बेंस की वजह से बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो बी की एफिशिएंसी हो जाती है 2/3। डिस्टर्बेंस की वजह से बी की एफिशिएंसी 2/3 की हो जाती है, ऊपर लिखा हुआ है 3rd लाइन में। तो 5 का 2/3 निकालो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10/3, तो 5 की एफिशिएंसी 10/3 की हो जाएगी। ये भी सॉल्व आगे हो नहीं रहा है तो इसकी एफिशिएंसी को नहीं मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की डिस्टर्बेंस की वजह से दोनों की एफिशिएंसी इतने की है। अगर एक्चुअल में बात करें दोनों की एक्चुअल एफिशिएंसी ये है। ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अच्छा इसका। चलिए अब हमें करना क्या है, हमें पूछा क्या है, इन हाउ मेनी ओवर्स द टैंक वी फुल इफ बोथ ओपन साइमल्टेनियसली। कह रहा है अगर दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो पाइप कितने टाइम में भरेगा, मतलब कितनी देर में पाइप टैंक भर जाएगा। तो इन दोनों को काम कितना करना है, टोटल वर्क तो हमारा 100 यूनिट का है ना, तो हम कहेंगे क्योंकि टाइम का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है इनको 100 का, एफिशिएंसी इनकी कितने की है 10/3 प्लस की 10/3। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी ये हो जाएगी डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा 100
अपॉन में 20/3, 20/3 है ना, 3 उठकर आपका ऊपर पहुंच जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, 3 उठकर आपको मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेट करके कैसे लिख सकते हैं, 100 × 3/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 25 से 100 यानी कि 15 मिनट। तो हम कह सकते हैं, सॉरी 15 ओवर हो जाएगा क्योंकि टाइम यहाँ पर ओवर्स में दिया हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डिस्टर्बेंस की वजह से टाइम जो है उन दोनों को, अगर वो दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो 15 घंटे में उसको काम को पूरा कर पाएंगे। गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को जो है एक्सप्लेन करते हुए, ओपन करते हुए क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि जो बच्चे बिगनर हैं उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा सा इस टॉपिक में अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें काफी सारे स्टेप स्किप भी कर सकते हो एज पर योर एफिशिएंसी लेवल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है, ठीक है, क्लास का लेवल भी आपको अच्छा लगा है, आपने क्लास को एंजॉय किया, आपको लगता है क्लास में कुछ सीखा है, तो जल्दी से यार लाइक कर दो, ठीक है। आप लोगों की लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वर्क करने का, और ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराने का, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले जल्दी से मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अब तक हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर हमें सेंड करिए, हम आपको हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कह रहा है टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 and 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कह रहा है दे ओपन टुगेदर बट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द पाइप ओनली टू थर्ड फ्रॉम द पाइप ए। कह रहा है डिस्टर्बेंस की वजह से पाइप ए से कितना आया, पाइप ए से सिर्फ 2/3 ही वर्क हुआ, एंड हाफ फ्रॉम पाइप बी से कितना फ्लो आया, पाइप बी से हाफ फ्लो ही आया, ठीक है। यानी कि पाइप ए से जो है 2/3 का फ्लो आया और पाइप बी से हाफ आया फ्लो, ठीक है। कह रहा है आफ्टर सम टाइम द डिस्टर्बेंस वाज रिमूव, डिस्टर्बेंस जो था खत्म हो गया, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको रिमूव कर दिया गया, एंड द टैंक वाज फुल इन 3 मिनट्स, ठीक है। तो क्या बोला, जैसे ही हमारा डिस्टर्बेंस रिमूव हो गया, यानी कि जैसे ही टैंक की जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स की गई, उसके बाद अगले 3 मिनट में जो था, अगले 3 मिनट के बाद टैंक फिल हो गया, ठीक है। अगले 3 मिनट के यानी कि डिस्टर्बेंस खत्म होने के 3 मिनट के बाद टैंक फुल हो गया, ये बता रहा है हमें। कह रहा है फाइंड हाउ लॉन्ग वाज द डिस्टर्बेंस। उसने पूछा कि बताइए डिस्टर्बेंस कितने समय के लिए थी, कितने टाइम डिस्टर्बेंस थी, ये पूछा है उसने। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को यहाँ से समझने की कोशिश करो, मैं इसमें हटा रहा हूँ 1 मिनट, क्वेश्चन को यहाँ से समझने की कोशिश करो। ये देखिए पहले तो दोनों की एफिशिएंसी निकालो, 2 पाइप है ना, तो ए और बी मान लेते हैं हम। ए भरता है 10 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट, ठीक है। मिनट बोला है ना उसने, हाँ मिनट में बोला है। तो दोनों का वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 30 का। ए की एफिशिएंसी 3 की निकलेगी और बी की एफिशिएंसी निकलेगी 2 की, ठीक है। टोटल वर्क हमारा ये हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि इनकी न्यू एफिशिएंसी कितने की हो रही है, इनकी न्यू एफिशिएंसी निकालो जरा। न्यू एफिशिएंसी डिस्टर्बेंस की वजह से इनकी एफिशिएंसी कितने की हो जाएगी, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए अभी निकाल लेते हैं। तो देखो डिस्टर्बेंस की वजह से ए कितना काम करता है, ए 2/3 एफिशिएंसी से काम करता है। तो 3 का 2/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे डिस्टर्बेंस की वजह से ए 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा। और बी कितना काम करता है, बी करता है हाफ, बी की एफिशिएंसी हाफ हो जाती है। तो 2 का अगर हाफ करेंगे, 2 का 1/2 तो कितनी हो जाएगी, 1 की। हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस की वजह से उन दोनों की एफिशिएंसी इतनी की हो जाएगी। अगर नॉर्मली काम करें तो इस एफिशिएंसी से करेंगे 3/2 की, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों ही एफिशिएंसी का यूज करना पड़ेगा, वो कैसे देखते हैं। देखिए स्टेप 2 में जब हम आएंगे, स्टेप 2 में जब हम आते हैं तो क्या करेंगे, देखिए इसका कलर मैं चेंज कर लूँ। स्टेप 2 में देखिए ये उसने हमें क्या बोला, उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि डिस्टर्बेंस सपोज करो कुछ यहाँ पर इम्प्रूव जो था रिमूव हो गई थी, डिस्टर्बेंस जो थी कुछ यहाँ पर खत्म कर दी गई थी, क्योंकि उसने हमें ये बोला है कि डिस्टर्बेंस खत्म होने के 3 मिनट के बाद टैंक जो था भर गया। तो हम कह सकते हैं जब डिस्टर्बेंस खत्म हो गया होगा तो ए और बी की एफिशिएंसी जितनी की थी उतनी की हो गई होगी,
ठीक है, यानी कि डिस्टर्बेंस खत्म होने के बाद अब वो अपनी पूरी इफिशियंसी से काम करेंगे। तो लास्ट में हम कह सकते हैं ए और बी ने 3 और 2 यानी कि 5 की इफिशियंसी से आखिरी के 3 मिनट में यानी कि लास्ट के 3 मिनट में ए और बी ने अपनी पूरी इफिशियंसी से यानी कि 5 की इफिशियंसी से काम किया होगा। तो हम कह सकते हैं लास्ट के 3 मिनट में ए और बी ने 5 की इफिशियंसी से काम अगर किया था तो कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे 3 into 5 15 यूनिट काम ए और बी ने लास्ट के 3 मिनट में किया होगा। अगर टोटल काम कितना था, टोटल काम था 30 यूनिट का भाई, अगर लास्ट बंदा कर दिया तो 15 यहाँ पर किया होगा। ठीक है, यानी कि 30 यूनिट माइनस के 15 तो इक्वल टू 15। आप बोलो 15 यूनिट काम यहाँ पर किया होगा। ठीक है, 15 यूनिट काम ही होगा। हमें ये तो पता लग गया कि इस वाले पोर्शन में यानी कि इस पीरियड में उन्होंने काम किया है 15 यूनिट, लेकिन कितना टाइम की, इस पीरियड की ड्यूरेशन क्या है, 10 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, उसने हमसे यही पूछा है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। तो अब हमें यही फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो एक चीज तो क्लियर है कि इस वाले पीरियड में हमें पता है यहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रहा था। इस पीरियड में ए और बी ने अपनी डिस्टर्ब इफिशियंसी से काम किया है, मतलब ए ने किया होगा 2 की इफिशियंसी से और बी ने किया होगा 1 की इफिशियंसी से, बी ने किया होगा 1 की इफिशियंसी से। दोनों ओवरऑल कितने की इफिशियंसी से काम कर रहे होंगे, 2 + 1 यानी कि दोनों ने 3 की इफिशियंसी से काम किया होगा। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर इफिशियंसी 3 की थी, अगर इफिशियंसी 3 की थी, ठीक है, और कुछ x टाइम उन्होंने काम किया है, ओवरऑल काम कितना हो 15, तो x की वैल्यू कितनी की जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 की। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि x कैसे निकालोगे भाई, टोटल वर्क कैसे आता है, आप सभी को पता ही होगा टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है ना। तो इफिशियंसी हमें मिल गई दोनों की 3 की, दोनों की इफिशियंसी 3 की है, टोटल वर्क हमारे पास है 15 का, टाइम हमें फाइंड करना है, हमने x मान लिया इसको, तो यहाँ से 3 5 15, तो x की वैल्यू आपको 5 की मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 मिनट। हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस जो था 5 मिनट के लिए रहा होगा। ठीक है, यानी कि डिस्टर्बेंस की जो पीरियड था वो 5 मिनट का था, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा सी। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट के लिए वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और क्वेश्चन को फिर लास्ट के 2 मिनट फिर से देख लो। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले गाइस मैं बोलूंगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और सेशन को लाइक भी कर दो और आपको सेशन अच्छा लगा है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 4 पाइप्स कैन फिल अ रिजर्वोयर इन 15, 20, 30 एंड 60 मिनट रेस्पेक्टिवली। 4 पाइप हैं, इतने टाइम में किसी पाइप को भरते हैं। ठीक है, कह रहा है द फर्स्ट वाज ओपन एट 6 AM, सेकंड वाला था 7 बजे खोला गया है, तीसरा वाला पाइप 8 बजे खोला गया है, एंड द लास्ट वन एट 9 AM, आखिरी वाला पाइप जो था 9 बजे खोला गया। मतलब पाइप जो है अलग अलग टाइम पर खोले जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा एट व्हाट टाइम द रिजर्वोयर वी फिल। कह रहा है रिजर्वोयर जो है यानी कि इस तरह से जो इनका सीरियल है पाइप को खोलने का, कह रहा है इस तरह से पाइप कितने बजे यानी कि किस टाइम पर पाइप जो है हमारा जो टैंक है वो फिल होगा, उसने हमसे ये पूछा है। चलिए तो स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 में सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी को फाइंड कर लेंगे चारों की, पाइप ए पाइप बी, हम चारों को ए बी सी डी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो हम कहते हैं अगर ए को कितना लग रहा है 15 मिनट, बी को लग रहा है 20, इसको 30 और इसको 60। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी लोगे तो कितनी याद आएगी, एफिशिएंसी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 60 का। ठीक है, ये टोटल वर्क भी हो जाएगा हमारा। अब एफिशिएंसी कर लो तो 15 4 जा 60 यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 की आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 की आ जाएगी, 23 या 60, और सी की एफिशिएंसी 2 की आ जाएगी, 32 या 60, और डी की एफिशिएंसी 1 की आ जाएगी। ये हमें यहाँ से चारों की एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2 की ओर बढ़ो भाई, स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। उसने क्या बोला है, पहला पाइप कितने बजे ओपन होगा, पहला पाइप ओपन होगा 6 बजे। ठीक है, तो हम ये मानते हैं 6 बजे, यहाँ पर ये 6 बज रहा है, यहाँ पर 6 AM पर पहला पाइप खोला गया। ठीक है, अब दूसरा वाला 7 बजे खुलेगा, दूसरा वाला 7 बजे खुल रहा है, तो हम कह सकते हैं पहले घंटे में यानी कि ये पहले 1 घंटे में पाइप ए ने अकेले काम किया है। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी की, 4 की, 4 की एफिशिएंसी है ना, तो इसने कितना 4 यूनिट काम कर लिया होगा। यहाँ पर इसने 1 घंटे काम किया ना अकेले 6 से 7 के बीच में, और 4 की इसकी एफिशिएंसी है,
ए की एफिशिएंसी 4 निकली है ना, तो 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर लेगा। अब 7 बजे ए और बी दोनों हो गए होंगे। ए तो ओपन था ही था, अब बी भी ओपन हो गया, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितने की है, 4 + 3 की। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो ए की 4 की है, बी की 3 की है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 1 घंटे, क्योंकि 8 बजे तो तीसरा वाला भी ओपन हो जाएगा। तो यानी कि 7 से 8 के बीच में अब ये दोनों खाली काम कर रहे हैं। 7 से 8 के बीच में 1 घंटे ये दोनों काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कुल मिलाकर 7 है। तो हम कह सकते हैं दोनों ओवरऑल 7 यूनिट वर्क करेंगे। 8 बजे, अब 8 बजे क्या होगा, ए और बी तो ओपन थे ही थे, सी भी ओपन हो गया। अब ये तीनों काम करेंगे, यानी कि सी भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितने की है, 4, 3, 7, 7 to 9। हम कह सकते हैं कि अब ये तीनों 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, ठीक है। और तीनों को काम कितनी देर, 9 बजे, 8 से 9 के बीच में, मतलब 1 घंटा, क्योंकि 9 बजे तो डी भी ओपन हो जाएगा। तो 1 घंटे में ये तीनों कितने यूनिट काम करेंगे, 9 यूनिट काम करेंगे। अब बच गया 9। उसने बोला है कि लास्ट वाला पाइप, क्वेश्चन में देखो लास्ट वाला पाइप जो है 9 बजे खोला जाएगा। Guys, there might be some background noise cause यहाँ पर आई थिंक रोड पर कुछ आवारा जानवर घूम रहे हैं और वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। चलिए सो अब क्या होगा, 9 बज गया। 9 बजे क्या होगा, ए बी और सी 3 पाइप तो खुले ही थे, चौथा वाला पाइप भी खुल गया। अब यहाँ पर डी भी खुल गया, क्योंकि चारों ही तो पाइप है, यानी कि अब बचे हुए टाइम में ये चारों मिलकर काम करते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई पाइप है ही नहीं। तो अब मतलब ये चारों लगातार काम करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि काम बचा कितना है। टोटल काम था 60 यूनिट, और इन तीनों ने काम हो, साइकिल में काम हो कितना गया, 4 यूनिट यहाँ पर हुआ, 7 यहाँ पर हुआ और 9 यहाँ पर हुआ। इन तीनों को ऐड कर लो, 4, 7, 11, 11 और 9, 20, 60 यूनिट काम करना था, जिसमें से 20 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना हमारा, 40 यूनिट का काम हो गया, बचा है। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ से आगे के लिए इन लोगों को कितना काम करना है, 40 यूनिट काम करना है। और अब क्योंकि चारों काम कर रहे हैं, तो चारों की एफिशिएंसी कितने की है, 10 की एफिशिएंसी। चारों को 10 की एफिशिएंसी से काम करना है। तो भाई 10 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 40 यूनिट काम करना है, तो कितना देर काम करेंगे, कुछ टी ओवर, हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ टी ओवर। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, 4 ओवर। यहाँ से टी की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि अगर 10 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और 40 यूनिट काम करना है, तो 4 घंटे काम करेंगे। तो अब 9 बजे से 4 घंटे, यानी कि कहाँ तक पहुंचेंगे, 9 बजे से 4 घंटे जोड़ो, कितना हो जाएगा, 9, 4, 13, यानी कि 1 बजे तक। हम कह सकते हैं काम वो लोग कब तक करेंगे, 1 बजे तक, 1 PM तक। यानी कि उनका काम कब पूरा होगा, उनका काम पूरा होगा 1 PM पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 1 PM। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो गाइस प्लीज एक मिनट के लिए फिर से वीडियो को रिमाइंड करिए, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो गाइस तो मैं कमेंट करूंगा प्लीज अगले 24 घंटे अंदर एक बार सेशन को फिर से देखिए, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, और टिल देन take care, bye bye, see you, stay home, be safe and be happy, okay, bye bye.